Assalamualaikum, welcome back to my new video, and this one is going to be for the AFNS girlies because I always talk about GDP, CAE, PF, but now I'm going to tell you guys, so the registration portal for the AFNS registration just closed. 13th August was the last date to apply for AFNS and it just closed. So what's next? You guys think that the hard part is over, but this is just the beginning. The hard part starts right now. So most of the girls, like maximum 80% of the girls, are going to fail their initial test in the first 10 minutes, and I will tell you why. Why does it happen? It is because you people are unaware about what happens in the Army Selection Center. I'm here to tell you how to clear your initial test, and also I will tell you where to prepare from, how to prepare, and what documents you need to have so that आपको जाते साथ ही वो घर ना भेज दें जैसे मुझे भेजा था, because मेरे documents नहीं थे, and मुझे वैसे GDP के लिए भेजा था, just to be clear. Before we talk about how to clear initial, let's talk about the documents you need. पहले तो let's talk about the result. आपके मैट्रिक के रिजल्ट में सनद और ट्रांसक्रिप्ट दोनों होनी चाहिए ओरिजिनल. एफएससी में सनद, ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल, आपकी फ़ोटो कॉपीज़, पिक्चर होनी चाहिए, आपके डोमिसाइल ओरिजिनल बना हुआ हो, आपके पास आपका CNIC ज़रूर होना चाहिए. इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर देन आपका होप सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए. गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इनिशियल टेस्ट में बेसिकली होता क्या है. इनिशियल टेस्ट वाले दिन क्या होता है? इनिशियल टेस्ट के लिए जब आप जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपका टाइम है 7 बजे का, तो आपने जाना है सुबह 6 बजे, बिकॉज जिन लाइंस में आपको खड़ा होना पड़ेगा ना, इतनी तपती हुई धूप में आपका बुरा हाल हो जाना है. सो डू नॉट मेक द मिस्टेक्स आई मेड. गो टू द सिलेक्शन सेंटर एट 6 in the morning, ताकि आप लोगों को गर्मी में ना खड़ा होना पड़े. सही है, पर बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं कि आप जो है कहते हैं कि ओ माई गॉड वेयर मैं यहाँ क्यों हूँ. ठीक है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है दे सेंड यू बैक होम. सो मेक श्योर आपका ओरिजिनल डोमिसाइल बना हुआ है, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं आपके पास, आपने अपने फेडरल बोर्ड से या जो भी बोर्ड है उससे सारी ट्रांसक्रिप्ट्स लेनी है, सारी सनद लेनी है, आपके पास होनी चाहिए. फिर आती है आपकी बारी डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद रिटन टेस्ट देने की. रिटन टेस्ट का इशू क्या है? जब हम लोग रिटन टेस्ट देने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला पोर्शन होता है सब्जेक्ट्स में इंटेलिजेंस. गाइस, no one knows this, so many people do not know this. Intelligence में we have verbal and non-verbal. This red is my lip tint, my finger is fine. Hey, verbal and non-verbal. Okay, now what is verbal portion and what is non-verbal portion? वर्बल पोर्शन में वो वाले इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे इफ़ टुमारो वाज मंडे तो टुमारो वाज मंडे तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 5 days. तो आपका ना दिमाग लाइक कैलकुलेशंस करने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है. बट मज़े की बात यह है कि आपके पास इंटेलिजेंस में टाइम ही तो नहीं होता. आपके पास 30 मिनट्स होते हैं, 84 MCQs होते हैं. ठीक है, वो भी सिर्फ वर्बल के बता रही हूँ अभी. एंड आपके पास लेस देन 21 सेकेंड्स होते हैं टू सॉल्व वन क्वेश्चन. और अगर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की हुई तो आप सोचते रहते हैं यार इसको किस तरीके से सॉल्व करूँ. ओके, इट वाज मंडे, इस बंदे की इतनी एज थी तो अब इतनी एज होगी, तो आपसे हो ही नहीं पाता. टाइम गुजरता जाता है, जो क्वेश्चन हमें नहीं आता होता उस पर हम लोग स्टक रहते हैं. हमारे 5 क्वेश्चंस का टाइम गुजर जाता है और अभी हम फर्स्ट ही सॉल्व कर रहे होते हैं. तो इंटेलिजेंस में ही 50% ऑफ गर्ल्स इंटेलिजेंस में ही निकल जाती हैं. तो पीछे बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और इंग्लिश, इवन पाक स्टडीज़ और इस्लामियात भी होता है जनरल नॉलेज में. तो उनके लिए ना बहुत थोड़ी सी गर्ल्स रह जाती हैं और वो भी क्लियर करना होता है. तो मसले की बात यह है कि हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग द इंटेलिजेंस पोर्शन. वन ट्रिक विच आई यूज्ड ड्यूरिंग माई इनिशियल इन GDP टू क्लियर इंटेलिजेंस वॉज कि आपने स्पीड तो करनी ही करनी है. आपने ना
जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना इंटेलिजेंस की, तो आपके पास ना ट्रिक्स आपको समझ आ जाएंगी कि अच्छा इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है। तो मैंने ना जाते साथ ही जो मुझे रफ़ पेज मिला हुआ था ना, रफ़ बोर्ड, उस पर ट्रिक्स वो लिख ली थी, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन तो यही वाले आएंगे, तो वाई नॉट जस्ट राइट इट। खैर, फिर आती है फ़िज़िक्स की बारी। फ़िज़िक्स का मैं बार बार ये बोलती हूँ कि फ़िज़िक्स का मेरा इनिशियल इसलिए क्लियर हुआ था बिकॉज आई हैड दिस PDF एंड दे वर सो गुड। एंड फिर वही PDFs बाकी GTP के कैंडिडेट्स को रिकमेंड की, एंड देन दे ऑल्सो क्लियर देयर फिजिक्स पोर्शन बिकॉज ऑफ दोज PDFs, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो हाउ, बट दे वर सो गुड। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी को प्रिपरेशन मटेरियल की समझ नहीं आ रही तो डू चेक दोज द वेबसाइट लिंक, जिसमें AFNS के सारे नोट्स अपलोडेड थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सब्जेक्ट्स अपलोडेड थे। इवन इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस वहाँ से हो सकती है। तो इंस्टेड क्या आप लोग अकेडमीज़ और इन चीज़ों को पे करें, जस्ट पे फॉर द राइट थिंग, जहाँ से आपको पता है कि फ़ायदा भी होगा, जहाँ के रिव्यूज़ हैं आपके पास। लाइक मैंने क्लियर किया है, मेरी हाइलाइट्स में आप और रिव्यूज़ चेक करें, उन बच्चों ने किया है। तो इससे ये होता है कि इंसान को पता होता है कि वो जहाँ पैसे लगा रहा है वो जगह ठीक है। थर्ड बात जो मैं करूँगी अबाउट AFNS वो है कि बायो केमिस्ट्री, वही नोट्स जो मैंने आपको बताए हैं, जनरल नॉलेज की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। फिर जब आप लोग अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो पारी आती है मेडिकल की। सो मैनी पीपल थिंक दैट मेडिकल में आपका फुल बॉडी चेकअप होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे जस्ट चेक योर आर्म्स, आपका वो जो लाइक एंगल चेक कर रहे होते हैं, भूल कर नॉक नीज चेक करते हैं, आपकी आई साइट चेक होती है। देखिए AFNS के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग को पता होना चाहिए। Your eyesight must be 6/6. If your eyesight is not 6/6, do not bother going to the selection center because घर भेज देंगे। फ़ायदा इतनी लंबी लंबी लाइन्स पे खड़े होने का, इनिशियल क्लियर करने का। तो जस्ट मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपको घर ना जाना पड़े। फिर आपका मेडिकल होता है जिसमें आई साइट चेक होगी, आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक होती है, आपकी हाइट चेक होती है। ये सब कुछ चेकिंग होने के बाद आपकी बारी आती है इंटरव्यू की। द बेस्ट थिंग विच आई थिंक अबाउट AFNS इज़ दैट आपको ISSB के लिए नहीं जाना पड़ता, बस इंटरव्यू दें, यू गेट शॉर्ट लिस्टेड एंड सिलेक्शन। नहीं, इतना ईजी नहीं होता। सिलेक्शन के लिए आपके मैट्रिक के मार्क्स मैटर करते हैं, FSC मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन अगर FSC के मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो मेक श्योर कि आप अपना इंटेलिजेंस बहुत अच्छा दें, बहुत बहुत अच्छा। मेरे पर्सनली FSC के मार्क्स बहुत ज़्यादा बुरे थे, दे वर 60s में, इतने बुरे थे। स्टिल आई गॉट अ कॉल फॉर ISSB, तो सोच लें। तो मैट्रिक FSC के मार्क्स को काउंटर करने के लिए आपको इनिशियल टेस्ट बहुत अच्छा देना होता है, एंड नॉट जस्ट इनिशियल, आपको अपने इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा टेस्ट देना होता है कि जो पॉइंट्स हैं वो आपके, अगर इंटरव्यू में यू गॉट 100 पॉइंट्स तो वो ज़्यादा ऐड हो के आपका ना जो एक टोटल स्कोर बनता है वो ज़्यादा हो और आपको शॉर्ट लिस्ट होने के आपके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। इस तरह से दिस इज़ हाउ दिस ऑल वर्क्स। नाउ AFNS आप बनते कैसे हैं? व्हेन यू गेट सिलेक्टेड, आपकी 4 साल की नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। व्हेन आपकी वो 4 साल की नर्सिंग की ट्रेनिंग हो जाती है तो यू डू नॉट बिकम अ नर्स, लाइक यू डू बिकम अ नर्स बट नॉट जस्ट अ नर्स, you become an officer in the Pakistan Army, a lieutenant in the Pakistan Army who gets accommodation in the Kent, नॉट जस्ट एकोमोडेशन, आप 17 ग्रेड की ऑफिसर होती हैं, आपका यूनिफॉर्म इतना प्यारा होता है, यू जस्ट बिकम एन ऑफिसर, यू आर लिटरली एन ऑफिसर इफ़ यू क्लियर योर AFNS टेस्ट। एंड आई थिंक दैट कोई ऑफिसर इतनी आसानी से नहीं बनता जितना AFNS गर्लीज बनती हैं आसानी से, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू गो थ्रू ISSB, वो लंबी लंबी ऑब्स्टिकल, छलांगे मारना, फिज़िकल टेस्ट देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ इनिशियल की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होती है, जो कि आपकी FSC की बुक से होती है। मैंने सुना था कि पंजाब बोर्ड की जो FSC की बुक्स हैं उनसे इनिशियल में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फेडरल बोर्ड के बच्चे इसलिए नहीं क्लियर कर पाते बिकॉज पंजाब बोर्ड का कोर्स होता है। That is what a girl told me, जो कि फेडरल बोर्ड की थी। तो
फिर आपको चाहिए कि आप अपनी FSC की बुक से बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें, जो PDF में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। PDF का जो मैं कह रही थी, उनके नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इसलिए बोल रही हूँ अच्छे हैं क्योंकि ख़ुद आजमाया हुआ है मैंने, क्योंकि मैंने भी उन्हीं नोट्स से प्रिपरेशन की थी और मेरे मोस्टली MCQs वहाँ से थे, तो मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई थी। बाकी इफ़ यू डू नॉट वांट टू गो विद द पेड वेबसाइट्स, डू चेक आउट ऑनलाइन, गूगल करें, जो PDFs आपकी आती हैं सबको याद कर लें। लाइक गूगल करने के बाद जो PDFs मुझे शो हो रही थी ना ड्यूरिंग माई इनिशियल, मैंने वो सब प्रिपेयर की थी। लाइक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मैंने अपने इनिशियल की प्रिपरेशन ना की हो, जो सही बात है, बिकॉज़ आपको अपना बेस्ट देना होता है, और आप अपना बेस्ट तब दे सकते हैं जब आप बेस्ट प्रिपरेशन करें। तो होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। प्लीज़ मेक श्योर यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विद यू। डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपको बहुत ख्वार करेंगे वो लोग, बहुत ज़्यादा ख्वार करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है ना, तो आप उनके ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं कि सर मेरा ये डोमिसाइल का टोकन है, ये इस डेट को आ जाएगा। तो दे डू अंडरस्टैंड, लाइक PF वाले तो अंडरस्टैंड करते हैं, बट बात करने से मामला सेट हो जाता है। बट वो हर एक सिलेक्शन सेंटर पे डिपेंड करता है कि क्या सीन है। तो AFNS के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि आपको जो है आपके पेरेंट्स का और आपका मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, और आप एक आर्मी ऑफिसर होते हैं। व्हाट एल्स डू यू नीड गर्ल? सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग राइट नाउ। होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। बाय बाय। चेक आउट माई Instagram फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आई कीप पोस्टिंग स्टफ के यार आज अगर इनका AFNS का इनिशियल था तो इन कैंडिडेट्स के पेपर में क्या क्या आया था, तो वो स्क्रीनशॉट्स जो हैं मैं अपनी स्टोरी पे पोस्ट करती रहती हूँ। सो डू फॉलो मी ऑन Instagram एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट एंड लाइक। थैंक यू सो मच। कमेंट ओनली इफ़ यू थिंक के कोई कन्फ्यूजन है, एंड लाइक ज़रूर करना है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।